मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। अगर आपको मेरी वीडियो से बरकत मिलती है तो दूसरों के साथ शेयर किया करें ताकि आपके वसीले से दूसरे भी खुदा के कलाम को सुन सके और बरकत को हासिल कर सके। तो मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में अनॉइंटेड पर्सन के बारे में बताया था और आज मैं अनॉइंटेड वन के बारे में, मसाशुदा लोगों के बारे में और ज़्यादा आपको बताऊंगी। मसाशुदा लोगों के साथ खुदावंद क्या करता है, मसाशुदा लोगों की खुदावंद हिफाजत करता है। पहली तवारीख उसके 16वें बाब उसकी 22वीं आयत में अगर हम पढ़े तो लिखा है कि तुम मेरे मनसूहों को ना छो और मेरे नबियों को ना सताओ। मतलब खुदावन ने कहा कि तुम मेरे अनॉइंटेड वन को छूना भी ना, टच भी मत करना और उनको मत सताना। अगर आज आपको कोई सताता है, कोई आप पर तोहमतें लगाता है या कुछ भी करता है और आप अनॉइंटेड वन हैं, तो फिर ये सारी जंग खुदावन के हाथ में चली जाती है। ये सारा आपका मसला खुदावन का मसला बन जाता है। ये सारी आपके दुख दर्द खुदावन के दुख दर्द बन जाते हैं, क्योंकि उसने आपको चुना है और अब आप उसके हैं। अब आप उसकी मलकियत है, उसकी कौम है, उसके चुने हुए हैं। इसलिए खुदावंद फिर आपकी तरफ से लोगों को जवाब देता है और जंग करता है। दूसरे नंबर पर खुदावंद क्या करता है अपने अनॉइंटेड वन पर्सन्स के साथ, खुदावंद क्या करता है, खुदा उनकी मदद करता है और रूहानी उन्हें ताकत बख्शता है। और रूहुल कुद्स के जरिए खुदावंद अपने लोगों से काम लेता है। रूहुल कुद्स उनसे काम करवाता है। किसके काम? खुदावंद के काम, खिदमत करवाता है। खिदमत यही नहीं है कि सिर्फ आप कलाम प्रीच करें, खिदमत बहुत सी खिदमत है। आप दूसरों की मदद करते हैं, आप दूसरों की काउंसलिंग करते हैं, आप दूसरों को मसीह की तरफ लेकर आते हैं, आप अपने दोस्त को अच्छी सलाह देते हैं कि उसको मसीह की तरफ लेकर आते हैं, तो ये खिदमत है। चर्च में झाड़ू मारना और जूतियां सेट करना भी, ये भी खुदा की खिदमत है। अगर आप समझते हैं कि ये खुदा की खिदमत नहीं है तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये खुदा की खिदमत है। तीसरे नंबर पर कि वो शख्स जो अनॉइंटेड वन है उसकी ज़िंदगी में क्या होगा। उसकी ज़िंदगी में बहुत सी आजमाइशें आती हैं। क्यों आती हैं? ताकर वो आजमाइशें उसको मजबूत बना सके, ताकर वो चीज़ें उसको पुख्ता कर सके, पुख्ता चट्टान की मानद बना सके। इसलिए वो इम्तिहानात, वो आजमाइशें खुदावन की तरफ से उस शख्स की ज़िंदगी में आती हैं। आप कुछ लोग कहते हैं कि अगर खुदावन मुझसे मोहब्बत करता है तो उसने मुझे इस दुख में क्यों डाला है, इस दर्द में क्यों डाला है? क्योंकि आप अनॉइंटेड वन हैं। क्योंकि खुदावन नहीं चाहता कि आप दूसरों से मार खाते रहे, धोखे खाते रहें या बेवकूफ़ बने रहें। खुदावंद आपको हिकमत सिखाना चाहता है। खुदावंद आपको बुरे लोगों के साथ इसलिए मिलवाता है ताकि खुदावंद आपको हिकमत सिखाए। बुरे लोग हमें बहुत सी चीज़ें सिखा जाते हैं जो किताबें नहीं सिखा सकती, जो कोई और नहीं सिखा सकता। वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सिखा जाते हैं, मजबूत बना जाते हैं। चौथे नंबर पर जो है कि लोग आपकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। फजूल में ही लोग आपकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। आपको नहीं पता होता कि आप कहते हैं कि मैंने तो इसके साथ कुछ किया भी नहीं है, तो ये शख्स मेरी मुखालफत क्यों कर रहा है? क्योंकि आप अनॉइंटेड वन हैं, इसीलिए शैतान आपका दुश्मन है। शैतान उनके दिलों में आपकी मुखालफत को, जेलसी को, चीज़ों को डाल देता है ताकि वो लोग आपके खिलाफ हो जाएं, ताकि वो लोग आपके मुखालिफ हो जाएं। जैसे कि दाऊद ने कुछ भी नहीं साउल के साथ किया था, लेकिन साउल उसके खिलाफ हो गया था। एलिया ने कुछ भी अहयाब के साथ नहीं किया था, लेकिन वो उसका मुखालिफ हो गया था। मसीह ने कुछ भी फरीसियों के साथ नहीं किया था, लेकिन फरीसी मसीह के खिलाफ हो गए थे। इसी तरह लोग आज आपके खिलाफ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप खुदावंद के चुनीदा हैं। लेकिन एक और बात कि जो खुदावंद के चुनीदा होते हैं, लोग उन पर इल्ज़ाम लगा भी दें, उनको बेइज्जत कर भी दें, इल्ज़ाम लगा भी दें, उनको बेइज्जत कर भी दें, लेकिन जैसे आखिर में दाऊद को इज्जत मिली, वैसे ही खुदावंद आपको भी एक दिन इज्जत देगा और इज्जत देने वाला है, क्योंकि उसने आपको चुना है। आप उसके अनॉइंटेड वन हैं, आप उसके मसाशुदा लोग हैं, आप कोई आम से लोग नहीं हैं। हर आजमाइश के बाद खुदावंद आपको मजबूत बनाता है। अब अबलीस जो है
وہ खुदावन के अनॉइंटेड वन के साथ क्या करता है। वो उनको आजमाइशों में डालने की कोशिश करता है। जिस तरह के हम मत्ती 4 में देखे, उसने यीशु को भी आजमाया और आजमाइश में डालने की कोशिश की। जो भी आपकी कमज़ोरी है, वो उस कमज़ोरी को आपके सामने बार बार लेकर आएगा ताकर आप उसमें गिर जाएं, ताकर आप उस गुनाह में गिर जाएं, क्योंकि वो आपको गुनाह में गिराना चाहता है और वो आपकी खिदमत को रोकना चाहता है। उसको पता होता है इब्लीस को कि खुदावन के चुनिंदा लोग गो के पास इख्तियार है और वो मसाशुदा हैं और वो बहुत ताकतवर हैं। वो जो भी काम करेंगे, खुदा उनकी खिदमत करेंगे तो बहुत ही पैशनेट होकर और पूरे दिल से करेंगे, क्योंकि वो चुने हुए हैं, खुदावन ने उन्हें चुना है। इसलिए वो उनको रोकने की कोशिश करता है, उनको गुनाह में गिराने की कोशिश करता है। दूसरे नंबर पर कि वो झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करता है, खुदावन के लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करता है। उसने अंबिया के साथ भी इसी तरह से किया, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, और उसने यस्सु के साथ भी इसी तरह से किया। उसने यस्सु पर भी झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। और वो क्या करता है, आपको डराने की कोशिश करता है, आपका दिल तोड़ने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है, दिल तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन कलाम कहता है कि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। यूहन्ना 4:4 में कितना खूबसूरत लिखा है कि जो तुम में है, हम में क्या है, हम में मसीह है, हम में पाक रूह है, हम में पाक रूह है, वो इस दुनिया से बड़ा है। हमारे अंदर जो हमारा खुदा है वो इस दुनिया के खुदा से बड़ा है, ताकतवर है। एक और पॉइंट है कि वो आपकी खिदमत में रुकावटें डालने की कोशिश करता है, आपकी सेहत खराब करने की कोशिश करता है, घर में लड़ाई डलवाने की, फसाद डलवाने की, रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है, डिप्रेस्ड करता है, स्ट्रेस्ड करता है, ताकर आपका सारा फोकस उस चीज़ की तरफ लग जाए और खुदावन की खिदमत आप छोड़ दें। किसी ना किसी तरह वो आपको इन चीज़ों में उलझाएगा कि आपका दिमाग उन चीज़ों में उलझ जाए और आप खुदावन की खिदमत को रोक दें। लेकिन खुदावंद की तरफ से अनॉइंटेड वन को ताकत मिलती है। उसको ताकत कैसे मिलती है? उसको खुदावंद रूहुल कुद्स अपना भेजता है, और रूहुल कुद्स जब उसके अंदर आता है तो उससे ताकत मिलती है। जब आप देखेंगे कि आप गम में हैं, दुख में हैं, तो आप दुआ करते जाएंगे तो खुदावंद आपको तसल्ली बख्शता है, ताकत बख्शता है। जितना भी बड़ा गम हो, खुदा आप दुआ अगर करते रहें, उसके सामने रोते रहें, तो खुदावंद आपको हिम्मत देता है, ताकत देता है और फिर से उठा खड़ा करता है। और हिकमत, खुदावंद आपको हिकमत देता है, समझ देता है, विजडम देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है, रूह की इम्तियाज़ देता है। ये बरकतें खुदावंद आपको देता है। आपकी दुआ में कुव्वत आना शुरू हो जाती है, आपको हिफाजत मिलती है। खुदावंद के फरिश्ते आपको चारों ओर तरफ से घेरते हैं, आपकी हिफाजत करते हैं। ज़बूर 91 में लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। तो खुदावंद अपने अनॉइंटेड वन को, अपने लोगों की हिफाजत करता है और उनके लिए हुक्म भी जारी करता है कि उसके फरिश्ते उसके लोगों की हिफाजत करें। फिर दुश्मन के खिलाफ रूहानी ढाल, दुश्मन के खिलाफ जो रूहानी ढाल है आपकी, वो कलाम है, वो वर्ड ऑफ गॉड है। और फिर खुदावंद आपके साथ खड़ा रहता है, हर एक चीज़ में खड़ा रहता है, हर एक सिचुएशन में खड़ा रहता है, हर एक जंग में खड़ा रहता है, और आप कामयाबी को और फतह को हासिल करते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। मैं और ज़्यादा आपको अनॉइंटेड वन लोगों के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो लोग डिप्रेस्ड है और जो लोग अनजान हैं और जो लोगों को पता नहीं लग रहा कि वो अनॉइंटेड वन हैं कि नहीं हैं, उनको कुछ नहीं पता, जब आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करेंगे तो वो जानेंगे कि इब्लीस हमें क्यों सताता है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अनॉइंटेड वन हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। शलोम।